हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। सैजिटेरियस क्या है आपके लिए, क्या आने वाला है अगस्त लास्ट 2 वीक्स के अंदर। एंड दिस विल बी अ वेरी जनरल रीडिंग, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग फॉर द एक्वेरियस पीपल, सॉरी फॉर द सैजिटेरियस पीपल। मे बी आपके चार्ट में एक्वेरियस है, आप किसी एक्वेरियस से डील कर सकते हो, इट कैन हैपन. What I'm seeing here is a lot of conflict regarding your career. आई सी कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो अपने करियर रिलेटेड मामलों में, प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो करियर रिलेटेड मामलों में. आई ऑल्सो फील लाइक देर इज़ समथिंग, कुछ कीमती सामान, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ है जो आप मे बी आपसे खो गया है या खो सकता है. सो उस हिसाब से लेना मैसेज को. अगर नहीं खोया है सो खो सकता है. सो बी वेरी केयरफुल जब आप किसी भी एक्सपेंसिव या महंगा चीज़ को हैंडल कर रहे हो. दूसरा चीज़ व्हाट आई सी हियर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन रिगार्डिंग द फाइनेंसेस. बहुत ज़्यादा खर्चा बट सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो, वो एक स्ट्रेस है. आई फील लाइक घर से स्ट्रेस है, घर से प्रेशर है, मे बी जॉब का या फिर कुछ और चीज़ का, सेविंग्स और मनी और इनकम, और लाइक देयर इज़ समथिंग अबाउट इट. आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो रिगार्डिंग समथिंग. एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट शॉर्टकट लेके या इम्पेशेंट होके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे. यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू वेट, यू हैव टू सी कि क्या होने वाला है. अगर मैं पर्सनल लव लाइफ या पर्सनल लाइफ की बात करूँ, व्हाट आई सी हियर इज़ देयर इज़ अ कनेक्शन बट आप कन्फ्यूज्ड हो इस कनेक्शन को लेके, आप कन्फ्यूज्ड हो इस पर्सन को लेके. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है. मे बी आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा हुआ है. बट आई सी अगर ये थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी में कोई एक पर्सन है जो इस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं. सो ये आप या आपके पार्टनर या वो थर्ड पार्टी जो भी इंसान हो वो हो सकते हैं. देयर इज़ समबडी हु वांट्स टू लीव द सिचुएशन. देयर इज़ समबडी जो इस कनेक्शन से बाहर आना चाहते हैं. बिकॉज आई डोंट नो, कोई हर किसी के लिए यहाँ पे अलग रीज़न होगा. बट आई फील लाइक आप किसी ऐसे पर्सन के साथ है, अगर आप रिलेशनशिप में है किसी के साथ या कोई आपके माइंड में है इस वक्त सैजेस, आई फील लाइक आपको लग रहा है इस पर्सन के साथ यू डोंट हैव अ फ्यूचर. और मे बी ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक में नहीं है, इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है. यहाँ पे जो भी इमोशन है आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड है या लाइक ट्रस्ट वर्दी नहीं है. डेफिनेटली देयर इज़ थर्ड पार्टीज़ यहाँ पे. थर्ड पार्टीज़ हमेशा एक इंसान हो ज़रूरी नहीं है. दिस कैन बी करियर, दिस कैन बी फैमिली. बट आई फील लाइक यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ मौजूद है, या तो आपके तरफ से या आपके पर्सन के तरफ से, जिस वजह से काइंड ऑफ कोई आप इस कनेक्शन में गिव अप करने जा रहा है. किसी ने डिसीजन लिया है दैट दे नीड टू लीव द कनेक्शन ताकि उनके लाइफ में शांति बना रहे, ताकि वो अपने लाइफ में क्लैरिटी देख सके. या somebody is trying to leave. I don't know, this can be a vice versa energy cross watchers के लिए. आई फील फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे देर इज़ अ मैरिज प्रपोजल जो आ सकता है किसी और से आपको या आपके पर्सन को, जो आपके कनेक्शन में एक ब्लॉकेज है. सो ये थर्ड पार्टी एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए. ठीक है, इफ़ दैट रेजोनेट्स. आई ऑल्सो फील लाइक इस कनेक्शन को थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है, स्पेस की ज़रूरत है. इस टाइम पे आप इस पर्सन को या इस कनेक्शन को फोर्स नहीं कर सकते. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्टे अलोन, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक सम टाइम आउट. इस पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है.
कि क्या ये इस कनेक्शन को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, जिस वजह से मे बी यहाँ पे कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से मे बी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के बीच में. सो आई फील लाइक दिस इज़ अ टाइम जब थोड़ा सा गैप आपको महसूस हो सकता है, जब थोड़ा सा सेपरेशन आपको महसूस हो सकता है, बट आई फील लाइक ये पर्सन वापस आ जाएंगे. अगर that is the situation, this is somebody who will come back, ये कोई परमानेंट एंडिंग नहीं है. इस पर्सन को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम चाहिए, थोड़ा सा लाइक रोशनी चाहिए पूरे रियलिटी में, रियलिटी को बेहतर समझने के लिए. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. बट डोंट वरी, ये एंडिंग नहीं है. दिस इज़ नॉट द एंडिंग, दिस इज़ नॉट ओवर. इस सिचुएशन में कहानी अभी बाकी है. देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज. यस, कम्युनिकेशन आने वाला है, बहुत सारा कम्युनिकेशन आने वाला है. आपको पूरा चीज़ पता नहीं है. लाइक इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी कुछ साथ में हो रहा है जो ये क्लियरली आपको बता नहीं रहे हैं. एंड जब तक ये पूरा सच आपको नहीं बताते हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते. ओके, बट आज भी आप इस पर्सन के विश फुलफिलमेंट जैसे हो. जस्ट नो दैट आज भी आप इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट हो. आज भी ये पर्सन आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं, बट उनका तरीका बदल गया है बिकॉज उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस और प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टीज़ है, इंट्रूडर्स है. ये कनेक्शन, इस कनेक्शन में प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई ऑल्सो फील कुछ लोग हैं जो आपके कनेक्शन को लेके गॉसिप कर रहे हैं या फिर कहानियाँ बना रहे हैं, जो आपके पर्सन को पता है, जिस वजह से ये चुप है, जिस वजह से ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, ताकि ये लोग कहानी बनाना बंद कर दे या ये लोग एक बार इस कनेक्शन के बीच में से हट जाए. ओके, बट ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली एक फ्यूचर देखना चाहते हैं. बट फ़िलहाल इस पर्सन को जितना आप अकेले रहने दोगे उतना शांति बना रहेगा. देयर इज़ इमोशंस, बट फ़िलहाल ये इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपा हुआ है एंड आपके पर्सन जानबूझ के इन इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं. Okay, then if I move on to the career situation, again I see like impatience. You have to be patient, Sajas. You have to be patient in this situation. आप कुछ पाना चाहते हो, आप किसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे हो, बट वो मेहनत तभी रंग लाएगा जब आप ठहर जाओगे, जब आप पेशेंस रखोगे, जब आप एक ओपन रिसीविंग एनर्जी रखोगे. ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि अभी सब कुछ हो जाएगा या इस टाइम के अंदर सब कुछ होना पड़ेगा. आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट यू हैव स्टार्टेड समथिंग वेरी लेट, या आपने कहीं पे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है कुछ सोचने में, कुछ सोचने में, कुछ करने में, डिसीजन लेने में, या किसी से बात करने में, एडवाइस लेने में. I don't know, but you have wasted a lot of time. That is what I'm hearing. And यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं कि आपको फिर से बैलेंस में लेके आया जाए, आपको फिर से एक डायरेक्शन दिखाया जाए. बिकॉज राइट नाउ साजिस, आई फील आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हो. आप बहुत ज़्यादा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है, क्या आप सही रास्ते पे हो, आर यू ऑन द राइट पाथ एंड ऑल दैट. सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट येस यू आर ऑन द राइट पाथ, बट आप जैसे चीज़ों को सोच रहे हो चीज़ें उतना वैसे होगा नहीं, उतना आसानी से नहीं आएगा. देयर इज़ अ डिसीजन जो आपको लेना पड़ेगा, देयर इज़ अ चॉइस जो आपको करना पड़ेगा. येस, देयर इज़ अ चॉइस फॉर सम ऑफ यू. ये आपकी फैमिली रिलेटेड चॉइस है, या आपके घर या स्टेबिलिटी रिलेटेड चॉइस है. मे बी ये चॉइस है दैट क्या आप किसी और जगह पे शिफ्ट होना चाहोगे, क्या आप अपने फैमिली बिजनेस को करना चाहोगे, क्या आप अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ करियर डिसीजंस ले रहे हो. सो देयर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस है जो आपके सामने होगा इस टाइम पे. एंड कुछ ऑप्शंस के लिए आपको लग सकता है कि आपको कुछ लोगों का सामना करना पड़े. सो आपको घबराने की बात यहाँ पे कुछ भी नहीं है, या ये मत समझना दैट
आपके पास बहुत टाइम है, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप समय वेस्ट करें। अब समय वेस्ट नहीं कर सकते आप। यू हैव टू टेक अ वेरी वेरी क्विक डिसीजन यहाँ पे, वेरी क्विक डिसीजन रिगार्डिंग योर करियर सिचुएशन। ओके, बिकॉज आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड ये अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब इसलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप समय वेस्ट कर रहे हो ये समझ के दैट आपके पास बहुत समय है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे जो आप फेस करने वाले हो। लॉट ऑफ कंपटीशन। बहुत सारे लोग उस एग्ज़ाम को देने जाएंगे, बहुत सारे लोग उस इंटरव्यू को देने जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसा बन सकते हैं। सो बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल जब आप अपने करियर के साथ डील कर रहे हो। बी वेरी माइंडफुल, कॉन्शियस रहो दैट आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो, क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है। ओके, एंड यू हैव टू बी पेशेंट। इस टाइम पे ये मत समझना कि बहुत फास्ट मूवमेंट होगा या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब कुछ एक साथ में आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला। सो यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट। यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बट आपके पास ये जितना टाइम है प्लीज़ उसे यूटिलाइज़ करो फॉर समथिंग प्रोडक्टिव। प्लीज़ उसे वेस्ट मत करो। प्लीज़ ये मत सोचो कि कोई और आके आपको रास्ता दिखा के जाएगा, कोई और आके आपको सही गलत का फैसला करवा के जाएगा, बिकॉज ऐसा नहीं होता है लाइफ में। you have to earn this up. Okay, the ultimate thing, the ultimate outcome जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है is लव में या इमोशनल साइड में आपका कोई एक्सपेक्टेशन टूटने के चांसेस है। सो इट इज़ बेटर कि आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस किसी के ऊपर ना लगाओ, किसी फैमिली मेम्बर या कोई भी पर्सन जिसे आप क्लोज समझते हो या जिसके साथ आप इमोशनली जुड़े हुए हो। कोई भी ऐसा पर्सन के साथ इमोशनली लाइक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आपका टूट सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि ये पर्सन बुरे हैं या आप बुरे हो, बल्कि इसलिए बिकॉज ये पर्सन आई फील बिज़ी है या ये पर्सन का इस वक्त मेन प्रायोरिटी कुछ और है। आई फील मेन प्रायोरिटी इनका फाइनेंसेस या सक्सेस या करियर है। सो देर इज़ समबडी जो इस टाइम पे आपको ज़्यादा प्रायोरिटी शायद ना दे, या फिर आपको लगे दैट लोग आपको, आप जिसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो वो पर्सन आपको उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। बट उस पर्सन को गलत मत समझना, बिकॉज़ ये ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं या ये कुछ आपके अगेंस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन योर करियर इज़ योर मेन प्रायोरिटी राइट नाउ। आपका फाइनेंस और आपका करियर इज़ योर बिगेस्ट प्रायोरिटी साजिश राइट नाउ। सो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उस पर फोकस करो, लाइफ में बाकी सब होता रहेगा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट समहाउ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। नए हो तो yeah, take care, God bless, and goodbye.